चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने अभी क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं में आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाली है, उसकी प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और प्रिपरेशन कराने के दौरान मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर, जैसे कि पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको संख्या पत्ती, फिर बहुपद पढ़ाया, फिर मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया है रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। चलो ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसमें मैंने पिछली क्लास में आपको क्या सिखा दिया, चलो देख लेते हैं। उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था समांतर रेखाएं। क्या सिखाया था आपको मैंने पिछली क्लास में? समांतर रेखाएं, है ना। चलो, कुछ बच्चे अभी लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। कोशिश कीजिए ना, जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। लेट करोगे आपको ही नुकसान है। अगर आप लेट से क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें आप ही का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। क्योंकि मैं अगर आप कुछ भी कंसेप्ट पढ़ा दूंगा तो आपको, आप बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे कम समझ में आ रही है, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनना है, तो उसमें आपकी नुकसान। अगर आप टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग एक करके डिस्कस कर लेते हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। एक बार फिर से मैं आपको बताया था, ठीक है। पैरेलल लाइंस, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई दो रेखाएं हैं जिनकी बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो रही है, इसे कहते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। जैसे मान लो एक रेखा ये L1 और एक रेखा L2, तो बोलेंगे क्या? L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ठीक है। L1 समांतर क्या है? L2 के, ठीक है। चलो, अब दूसरा होता है आपका क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसे हम कहेंगे इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन करने के बाद चलो देख लेते हैं हम ध्यान से। चलो, एक लाइन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा लाइन ये हो गया, ठीक है, और तीसरा लाइन ये हो जाएगा। ऐसे मान लो कि अगर बहुत सारे, मोर देन टू लाइन, दो और दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पे, एक पार्टिकुलर, देखो एक पार्टिकुलर एक बिंदु है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी लाइन। मान लो L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, देखो, है ना। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक पार्टिकुलर बिंदु पे, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, तो उस प्रकार हम उन सारे रेखाओं को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, तबकि आपको समझ में आ गया। मैंने ये दोनों चीजें पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। समांतर रेखा, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है समांतर रेखा कहलाते हैं। और जब एक ही पार्टिकुलर बिंदु पे दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। चलो, अब आता है बात कि मैंने पिछली क्लास में आपको सिर्फ रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। क्या दिया था? सिर्फ आपको मैंने रेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, ठीक है। चलो, अब आज की क्लास में लोग कुछ अच्छे से सीखते हैं। चलो, कुछ बच्चे अभी भी क्लास लेट से ज्वाइन करें, ठीक है। चलो, मैंने पिछली क्लास में सिर्फ आपको थोड़ा सा रेखाओं के बारे में आइडिया दिया था, ठीक है। आज हम आपको कोण के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं, है ना। चलो ध्यान दो। सबसे पहला कोण मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ही पता होगा। बताइए सर बच्चे, अगर हम कोई एक सरल रेखा लेते हैं, एक ये सरल रेखा है, तो बताइए इस सरल रेखा पे कुल कितना डिग्री का कोण बनेगा? इस सरल रेखा पे कुल कितना डिग्री का कोण बनेगा? बताइए सर बच्चे। 306। ध्यान से, सरल रेखा पे मैंने बोला, सरल रेखा। एक सीधी रेखा पे कितना कोण बनेगा? चलो, एक सीधी रेखा पे कितना कोण बनेगा? चलो देख लेते हैं। यहाँ हो गया बीच में, यहाँ पे, और यहाँ से हो गई यहाँ तक, है ना। ग्रेट। मतलब कितना बनेगा सर? 180 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत बढ़िया। तो 100 सरल रेखा पर क्या होगा सर? 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक सर बच्चों को एकदम समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया
इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम सरल रेखाओं पे सर अगर हम सरल रेखाओं पे एक से ज्यादा कोण बना दें, सर जैसे मैंने यहाँ से एक कोण बनाया था मेरे से, चलो मान लेते हैं अगर इस कोण का नाम जो है मान लेते हैं अगर 60 डिग्री है, तो बताइए सर बच्चे कि सर इस कोण का मान कितने के बराबर होगा। जब ये एक सरल रेखा है तो एक का मान 60 डिग्री है तो दूसरा का मान कितने के बराबर होगा बताइए सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट, बहुत ही है। तो सर अभी अभी हमने सीखा कि सर टोटल टोटल का मान क्या होगा सर, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। इसका मतलब सर इसका मान कितना होता है सर, क्या करते हैं 180 डिग्री में से घटा देते हैं। सर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना मिलेगा सर, 120 डिग्री। यानी इसका मान क्या हो जाएगा सर, इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा सर, इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री क्या होगा सर, 120 डिग्री इसका मान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो एकदम, 60 डिग्री और 120 डिग्री एकदम मान हो जाएगा आराम से। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आते हैं आगे। बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए, बहुत अच्छा। यानी इसका मतलब क्या है, एक सरल रेखाओं पे जितना भी कोण बना लीजिए सबका मान कितने के बराबर होने वाला है सर, 180 डिग्री का मान होने बराबर होने वाला है। कैसे सर पता चला, चलो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। सर अगर हम क्या करते हैं, कोई एक सरल रेखा, चलो एक सरल रेखा बना देते हैं हम, और इसमें हम बहुत सारा कोण बनाते हैं। ठीक है, चलो ये पहला कोण हो गया। ठीक है, ये चलो दूसरा कोण, इस तरह मैं बहुत सारा कोण बनाता हूँ। तीसरा कोण, इसमें मान लो चौथा कोण, ये क्या पांचवा कोण, ऐसे चलते हैं, छठा कोण, ये आपका सातवां। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं हम लोग आराम से, ध्यान देते हैं। चलो ये जगह हमारा पहला कोण कोण 1, ये जगह दूसरा कोण कोण 2, ये जगह तीसरा कोण कोण 3, ये जगह आपको चौथा कोण कोण 4, पांचवा कोण कोण 5, छठा कोण कोण 6, सातवां कोण कोण 7, ये हो गया आठवां कोण कोण 8। अब बताइए सर बच्चे, ये सारे कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा, सारे कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा। बताइए सर बच्चे, सारे कोणों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा। ग्रेट, जब सारे कोणों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा सर, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब सर कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 प्लस कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8 कितना के बराबर होगा सर, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। सर ये बराबर होगा आपके 180 डिग्री के। किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा आपका 180 डिग्री के। क्लियर है, किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, कि यानी एक सरल रेखा पे कितना भी कोण बना लीजिए, सबको जोड़ के कितना आने वाला है, सब सभी को जोड़ के 180 डिग्री आने वाला है। सभी को जोड़ के कितना आने वाला है सर, 180 डिग्री आने वाला है। तो चलो अभी क्या करो, जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल ऐड करो। मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है ना। चलिए जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से डबल ऐड कर दीजिए। जहां तक हम देख रहे हैं सारा बच्चे डबल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक सरल रेखा है ना, एक सरल रेखा है और इस रेखा पे कुछ कोण है। जैसे एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। चलो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया x डिग्री, ये मान लो आपके पास मान लो 2x डिग्री, ये आपको बोलते हैं मान लो 3x डिग्री, ये मान लो आपको 4x डिग्री। आपको बतानी है यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान, आपको बतानी है यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान। बताइए सर बच्चे, प्रत्येक कोण का मान बताना है। हम क्या करें, सिंपली सबको ऐड करेंगे और उसके बाद हम एक्स का मान निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछूंगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछूंगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ठीक है सर, अभी अभी हमने सीखा है कि सर जब हम प्रत्येक कोण को जोड़ेंगे तो कितना बराबर होगा। तो सर पहला कोण है सर, प्रत्येक कोण मतलब कौन कौन सा कोण है, तो सर एक कोण है आपका x डिग्री, दूसरा है सर 2x डिग्री, तीसरा सर 3x डिग्री, चौथा है सर 4x डिग्री।
यानी सर जब हम प्रत्येक कोण को जोड़ेंगे, प्रत्येक कोण मतलब देखो एक हो जाएगा सर एक्स डिग्री, दूसरा जगह 2x डिग्री, तीसरा जगह सर 3x डिग्री, चौथा जगह सर 4x डिग्री। जब हम प्रत्येक कोण को जोड़ेंगे कितना बराबर होना चाहिए सर, वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, तो ध्यान दो, ये हो जाएगा आपको देखो 4 3 7 2 9 1 10x डिग्री, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको देखो एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, गुना में होता है 10x, देखो 10x का मतलब क्या होता है, ये गुना में लिखा है 10 गुने x डिग्री लिखा है, यानी जब गुना में दूसरी तरफ आएगा तो सर क्या होगा, भागा में हो जाएगा। और सर एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसका मतलब ये हो गया सर क्या, 18 डिग्री। ये है क्या, 18 डिग्री, क्या है, 18 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या है, 18 डिग्री। क्लियर है, अब आता है बात, चलो ध्यान से करते हैं। एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, मतलब पहला का मान क्या होगा सर 18 डिग्री, सर दूसरा क्या है सर 2x डिग्री, यानी इसका मान क्या होगा सर 2 गुने x डिग्री, और एक्स मान क्या है सर 18, ये हो जाएगा सर 18 दूनी 36 डिग्री, है ना सर, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 डिग्री, क्योंकि और इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे 3x है, तो 3x का मान क्या होगा सर, 3x का मान होगा 3 गुने x, और x मान क्या है सर 18, तो ये हो जाएगा 18 54 डिग्री। फिर उसके बाद देखो 4x है, तो 4x मान क्या होगा सर 4 गुने 18, तो सर ये जगह 62 डिग्री। ठीक है, सर ये जगह 62 डिग्री। ठीक है, ये जगह 62 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रत्येक कोण को जोड़े, जैसे पहला कोण हो गया 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 62 डिग्री, अगर हम प्रत्येक कोण को जोड़ेंगे कितना बराबर है सर, ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एकदम समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हल करते हैं। तो हमने एक ही कंसेप्ट यूज किया, सर हमें पता है एक सरल रेखा पे, हमें पता है एक सरल रेखा पे सारे के सारे कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम सारे कोणों को जोड़ा और उसको 180 डिग्री बराबर कर दिए, तो वहां से क्या मिल गया, वहां से हमें एक्स का मान मिल गया। अभी समझ में आ गया होगा आपको। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो हाँ, 18 × 4 = 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इससे संबंधित मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन बनानी है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर, थोड़ा सा जूम भी कर दे क्या, तो थोड़ा सा जूम भी कर दिए इसको, देखो क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लो क्या क्या है यहाँ पे, 2x डिग्री, ये है आपका x डिग्री, ये आपका 3x डिग्री, ये आपका है 4x डिग्री, ये आपका 10x डिग्री। ठीक है, 2x डिग्री, x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, 10x डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। चलो, और ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। चलो आराम से बताओ सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सबको जोड़ेंगे, इक्वल टू किसे करेंगे, 180 डिग्री के बराबर, फिर हमें x का मान निकालेंगे। बताओ सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, सबको जोड़ेंगे और x का मान निकालेंगे, तो जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बताइए सर, एक समान क्या क्या करना है, सिंपली देखो क्या करना है, सिंपली सर हमने अभी सीखा है कि सर जब भी हमें पता चलता है कि एक सरल रेखा पे सभी कोणों का योग कितना के बराबर होता है सर, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे सर, सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे सर, सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, चलो देख लेते हैं सर। 2x + x डिग्री + 3x डिग्री + 4x डिग्री बराबर क्या होगा सर, और क्या है 10x डिग्री भी है इसके साथ, और क्या है सर 10x डिग्री है। सबका योग किसके बराबर है सर, सबका योग होगा 180 डिग्री बराबर। चलो आराम से बनाओ, आप इतना हिंट दे दिया आपको, आराम आपसे आपको बताना एक्स का मान क्या होगा। अगर आप चाहोगे तो आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आपने कितना बनाया है। ठीक है,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो, ज्योति प्रकाश मतलब जो बच्चे जो इनके ग्रेड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से ना सारे बच्चों को बनाना है, इसी तरह सारे बच्चों को बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया। खुशी राम से बच्चे जबकि इन्होंने भी सही बनाया, बहुत अच्छा अच्छा। चलो, इसी प्रकार से देखो, इस तरह अगर आप बनाते हो ना खुद से, तो अगर आप कहीं गलती भी करते हो ना, तो मैं अगर आप उसमें बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप खुद से नहीं बनाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए आपको अच्छे से बनाना है, हमेशा क्या करना है, आपको अच्छे से बनाना है, ताकि आप उसमें कुछ भी गलती करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। चलो, देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान देते हैं। देखो, ये क्या हो जाए, देखो 2x+x, सब लोग जोड़ो सर, 10 4 14 3 17, और 3 क्या होगा सर, ये 20x हो जाएगा सर, 20x डिग्री बराबर हो गया सर 180 डिग्री। और यहाँ क्या होगा, 20x का मतलब होगा 20 गुने सर x डिग्री लिखा है, यानी सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 20। तो सर ये हो जाएगा आपके पास 20 एकम 20, 20 9 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 डिग्री, ये हो जाएगा आपके पास 9 डिग्री, ठीक है। हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना था, ये 9 डिग्री हो गया, लेकिन अगर हमें इससे पूछ लिया जाता सर 2x डिग्री का मान निकालते क्या करते हैं सर, 2 गुने 9, ये हो जाए सर 18 डिग्री। सिर्फ एक्स का मान क्या है सर, 9 डिग्री। अगर 3 इंटू एक्स का मान निकाला तो क्या करते हैं सर, 3 इंटू 9, सर ये हो जाता है 9 3 27 डिग्री। फिर सर 4x का मान निकाला तो क्या करते हैं, 4 इंटू 9 सर 36 डिग्री, ठीक है। और 10x का मान निकाला तो क्या करेंगे, 10 इंटू 9 90 डिग्री, 10 इंटू 9 90 डिग्री, है ना। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, है ना। ठीक है ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो डाउट होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, अब आते हैं दूसरा प्रकार, इसे सरल रेखा से संबंधित दूसरा प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रकार क्या है, वो है, उसका नाम है समपूरक कोण, उसका नाम है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। यहाँ तक क्लियर, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे आते हैं। देखो, अब देखो, समपूरक कोण क्या होता है, बहुत बच्चों को ये लगता है सर इन्होंने डिफिनेशन ऐसे याद रखा है, चलो मैं बताता हूँ कैसे याद रखा है, कि सब जब दो कोणों का जोड़ देते हैं तो वो समपूरक कोण कहलाता है। जैसे मान लो एक कोण ले लेते हैं, मान लो यहाँ से कोण ले ले हम, यहाँ से यहाँ तक, चलो एक कोण मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, चलो यहाँ से अगर मैं लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ले लूँ 60 डिग्री, क्या बोलूँ, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूँ 60 डिग्री, तो बताओ सर ये क्या होगा, ये होगा आपके पास 120 डिग्री। तो बहुत बच्चे ये याद कर लेते हैं कि सर 60 डिग्री जोड़ 120 डिग्री, ये हो गया हमारा समपूरक कोण। नहीं, यही सबसे बड़ा वो गलत करते हैं, और अधिकतर लगभग 90% बच्चे ना यही याद करते हैं, जो कि सरासर गलत है। समपूरक कोण क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो सही है कि हाँ, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, सही है। लेकिन उसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन होता है, वो आपको याद रखना है। वो कौन सा स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा। वो स्टेटमेंट ये है कि सर जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जो कि हो गया, देखो दो कोण हो गया, इसका इसका योग 180 डिग्री बराबर हो गया। इसके बाद आगे आगे का स्टेटमेंट सुनो, तब सर वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी 60 डिग्री का संपूरक 120 डिग्री, और 120 डिग्री का संपूरक 60 डिग्री होता है। तो सर वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, मतलब 60 का संपूरक 120 और 120 का संपूरक 60 डिग्री होता है। तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। यहाँ तक क्लियर है, 60 का संपूरक 120 डिग्री और 120 का संपूरक 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा ना। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे बोलते हैं आपको कि बताइए सर 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, 60 का संपूरक 120 डिग्री, और इसको उल्टा ही पूछ सकते हो सर, क्या
120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 120 डिग्री का संपूरक कोण सर हो जाएगा 60 डिग्री। संपूरक कोण क्या हो जाएगा सर, 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर होगा। इसका मतलब सर संपूरक कोण बहुत ही आसान है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। क्लियर है, एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इंग्लिश बता दे, चलो इंग्लिश में बता, चलो आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, कोई भी दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन द बोथ एंगल आर बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब वे दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो। सिंपल, जिन दोनों कोणों का योग, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, वे दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा ध्यान से बताइए, क्वेश्चन में पूछना, बताइएगा बताइए 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, चार क्वेश्चन बताना आपको। 110 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है ठीक है, 110 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा बताइए ध्यान से। ग्रेट, अब आप सही कर रहे हो, अब आप सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सर वही सर, अगर आपको देखो थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है तो क्या करना, आपको ध्यान से, अगर थोड़ा सा भी डाउट लगा तो क्या करना है, फट से क्या करना है, थोड़ा सा डाउट क्या करना, फट से बना दो एक सरल रेखा। उस सरल रेखा पे क्या करो, एक कोण बना दो सर। एक कोण का मान क्या है सर, इस कोण का मान है सर 110 डिग्री। तो आपको अपने आप दिखने लगा सर दूसरा कोण क्या होगा सर, दूसरा कोण होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सर क्या मिल जाएगा 70 डिग्री। तो सर इसका संपूरक क्या होगा, हमने सीखा सर 110 का संपूरक ये और इसका संपूरक ये, यानी 110 डिग्री संपूरक सर 70 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता था सर, 70 डिग्री का संपूरक कोण, 70 डिग्री का संपूरक कोण, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था। 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या सर 110 डिग्री, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन देखो, 95 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, बताइए सर बच्चे। 95 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, आराम से पहले आप कॉपी में बनाइए फिर इसका आंसर कीजिए। ग्रेट, ध्यान से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ सर सही बता रहे हो आप लोग, सही बता रहे हो सर। क्या करते हैं हम लोग, एक सरल रेखा बनाते हैं सर, क्या करते हैं हम सरल रेखा बनाते हैं, है ना। चलो एक सरल रेखा बनाते हैं जिसमें ये हो जाएगा आपके पास, देखो 95, ये होगा आपके पास क्या 95, ये हो जाएगा 95 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 95 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा 180 माइनस 95 डिग्री, तो सर ये हो जाएगा 85 डिग्री। हमने अभी अभी सीखा सर 95 का संपूरक 85, तो 85 संपूरक 95, यानी 95 संपूरक क्या हो जाएगा सर 85 डिग्री। समझ में गया। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल एड कर दो, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट में डबल एड कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, ध्यान दो। चलो हमने क्या करता है, इसी से संबंधित ना मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, संपूरक कोण क्या होता है। कुछ एंगल ले लेते हैं, बाकी बच्चे बाकी आंसर सही करें। चलो ठीक है, तो एक एंगल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एक ये एंगल हो गया, एक एंगल, जैसे एंगल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या ऐसे से डिनोट करते हैं, इसको एक थीटा से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं थीटा से। तो ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, चलो तो आप बताइए कि थीटा का संपूरक कोण क्या है यहाँ पे। थीटा, तो हम क्या बोलेंगे सर, थीटा 180 डिग्री का संपूरक है और 180 डिग्री का संपूरक थीटा है ना।
ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, आप सही बोल लो, आप सही बोलो, हाँ ठीक है कि थीटा का संपूरक 180 माइनस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा का संपूरक थीटा होगा। बहुत बढ़िया। चलो तो इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या डिफिनीशन होगा सर? इसका डिफिनीशन ये होगा, हाँ मैं पूछूंगा, अभी पूछूंगा सर। इसका डिफिनेशन ये होगा कि सब जब दो या दो से अधिक, चलो यहाँ लिख लेते, चलो सर, दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री हो तो वे दोनों को वे दोनों कोण लिखते चलिए साथ में, वे दोनों कोण वे दोनों कोण आपस में वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। क्लियर है? यहीं तक देखो, बहुत बच्चे क्या याद रखते हैं, बहुत बच्चे डायरेक्ट ये याद रख लेते हैं सब दो कोणों का योग 180 डिग्री तो संपूरक कोण कहलाएगा। नहीं, उसके आगे वाला स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सर जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे दो कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। उसके अगला वाला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दो कोणों का योग 180 डिग्री तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर है? एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। यहाँ यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? क्या बोलेंगे? थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। समझ में गया था? तो ये दोनों को आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर है? चलो चलिए स्क्रीनशॉट। हाँ अच्छा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलो इंग्लिश में बोलते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इंग्लिश में तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो संपूर्ण जगह बोलेंगे सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर है? चलो क्लियर है? चलो तो देखो ये तो हो गया संपूरक कोण। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक होता है जिसका नाम होता है पूरक कोण, जिसका मान होता है पूरक कोण। अगर आपको संपूरक कोण समझ में आ गया तो आपको पूरक कोण भी एकदम समझ में आ जाएगा। अंतर क्या होता है अभी मैं बताता हूँ क्या अंतर होता है दोनों में। सिर्फ कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है चलो देख लेते हैं। चलो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। हाँ अभी मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सिखा दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन में आंसर करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, चलो अब देखो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जहां पे हम दो कोणों का योग 180 डिग्री मान रहे थे, अब वहीं पे दो कोणों का योग कितना मानना है? तो अब यहाँ पे हमें दो कोणों का योग मानना है 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जब 180 डिग्री हो रहा था तो संपूरक कोण, जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री। जब 180 डिग्री हो रहा था तो संपूरक बोल रहे थे, जब 90 डिग्री होता क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, ध्यान दें। चलो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, मान लो अगर 30 डिग्री, तो इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा सर? घटा देते हैं सर, 90 माइनस 30 जो कि बराबर हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30। यानी हम ऐसे यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे कि 30 डिग्री का पूरा कोण क्या बोलेंगे? 30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री, है ना? तो 60 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री का पूरा कोण, बताइए सर बच्चे क्या होगा? बताइए सर बच्चे, 60 डिग्री पूरा कोण सर 30 डिग्री, है ना? याद करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको यही याद नहीं करना कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया तो वो पूरा कोण कहलाते हैं, इतना काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है? उसके आगे याद करना है कि ठीक है दो कोणों का योग तो 90 डिग्री हो गया, उसके बाद आपको याद करना है कि वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
मुझे पता है कि धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आप इतना ही सिर्फ आप बच्चा हो गया कि हाँ सर 2 करोड़ का ही हो गया, 90 डिग्री तो पूरा कोण कराएंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसमें यह है कि वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। यही बच्चे सब भूल जाते हैं और क्वेश्चन बनाने में गलत कर देते हैं, है ना। तो यही आपको गलती नहीं करना है। चलो जल्दी से आप इस पेज के पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट। यह कोण जो है 23 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण बताइए क्या होगा। 23 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 23 डिग्री। आराम से कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ भी चांस सही करें, ठीक है। बहुत ही आसान थे, किसमें क्या करेंगे सिंपली सर 90 से घटा देते हैं। सर ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 23 डिग्री। ये हो जाएगा सर 90 माइनस 23 डिग्री, बताओ कितना हो जाएगा 67 डिग्री। अब उसका उल्टा क्या होगा 67 डिग्री, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं सर 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 23 डिग्री और 23 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67 डिग्री। यानी सर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि सर 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा कोण क्या आ जाएगा सर 23 डिग्री। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। चलो आप जल्दी से इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है यहाँ तक। चलो अब आते हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना, बताइएगा 20 डिग्री का 5 गुना का पूरा कोण बताइए। 20 डिग्री का 5 गुना के पूरा कोण बताइए। यहाँ पे के डालते हैं, के पूरा कोण। ठीक है आराम से करेंगे, आराम से बताइए। ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखो 20 डिग्री का नहीं पूछा हूं, देखो यही यहीं पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं लड़के सर। देखो मैंने बोला है 20 डिग्री का 5 गुना इसका पूरक। मतलब आप 20 डिग्री का 5 गुना निकालो। 20 डिग्री का 5 गुना मतलब क्या है, 5 से गुना कर दो। यहाँ पे ऐसे कर दो, 5 गुना नहीं लिखी, यहाँ पे लिखना था आपको 4 गुना। क्या लिखना था 20 डिग्री का 4 गुना। ठीक है तो 20 डिग्री का 4 गुना कर दो सर। तो 20 डिग्री का 4 गुना हो गया सर 20 चौका 80। अब बताओ सर बच्चों 80 का पूरा कोण क्या होगा। 80 का पूरा कोण क्या होगा, वो तो सारे बच्चों को आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। 80 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, चलो क्या करते हैं सिंपली घटा देंगे। 80 का पूरा कोण हो जाएगा सर 90 माइनस 80। 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा सर 10 डिग्री। ग्रेट। अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाना होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। ठीक है चलो क्या करो तो चलो सबसे पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा डिफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान दो। चलो ये हो गया आपका एक 90 डिग्री का कोण, जिसमें हम क्या करते हैं एक कोण मान लेते हैं थीटा 1। एक कोण क्या मान लेते हैं हम थीटा 1। तो दूसरा हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा 1। ठीक है क्या होगा इसका मतलब, ये हो जाएगा आपका थीटा 1 90 माइनस थीटा 1 का पूरक और 90 माइनस थीटा 1 किसका पूरक थीटा 1 का। यहाँ क्या बोलेंगे, जब दो कोणों का योग, क्या बोलेंगे यहाँ पे दो कोणों का योग
क्या होता है, 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण वे दोनों कोण आपस में वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे का आपस में एक दूसरे का पूरक कोण होता है। आपस में एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आपस में एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 1 का पूरक कोण क्या होगा बताइए। थीटा 1 का पूरक कोण क्या होता है सर बच्चे, 90 - थीटा 1। ग्रेट, 90 - थीटा 1। ठीक है चलो, ये जगह थीटा 1 का पूरा कोण हो जाएगा 90 - थीटा 1। और उसी तरह 90 - थीटा 1 का पूरा कोण क्या जाएगा, 90 - थीटा 1 का पूरा कोण हो जाएगा थीटा 1। ठीक है, तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। यहाँ ये इसका मतलब बोल सकते हैं थीटा 1 प्लस 90 - थीटा 1 का मान क्या होगा सर, 90 डिग्री। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई, फिर मैं आपको पोजिशन में क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन अब देखो, आप लोग को नोट डाउन करना। क्वेश्चन देखो, 10 डिग्री का 7 गुना, यहाँ पे देखो 10 डिग्री का 7 गुना, 10 डिग्री के 7 गुना का, यहाँ पे 10 डिग्री के लिख देते हैं। ठीक है, के 7 गुना का समपूरक कोण। ठीक है, और इसका उत्तर आपको करना है। चलो पोल सेक्शन में मैं ऑप्शन पहले क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए है पहला 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 110 डिग्री, 130 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री। चौथा ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन। और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहां करना है इसका आंसर आपको करना है, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। 10 डिग्री के 7 गुना का संपूरक कोण क्या होगा। चलो आराम से करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 9 बच्चों को ने आंसर कर, जिसमें से 7 बच्चों का आंसर सही है। 9 बच्चों का आंसर में से 7 बच्चों का अभी तक आंसर सही आया है। बहुत बढ़िया। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए इसका। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चलो 11 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर सही किया। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। बोल सकते हैं लास्ट 40 सेकंड। ठीक है, चलिए आराम से आंसर कीजिए इसका। चलो 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड।
लास्ट 5 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो क्या है सर, 10 का 7 गुना, 10 का 7 गुना, है ना। चलो 7 गुना 10 का 7 गुना का मतलब क्या हुआ सर, 10 गुने 7, तो क्या होगा सर 70। अब इसका क्या बोला सर, 70 का समपूरक। समपूरक बोला ना कि पूरक बोला है, जानते थे अधिकतर बच्चे करते हैं समपूरक। समपूरक मतलब क्या करना है सर, 180 में से घटा देना है सर। 180 डिग्री माइनस 70 सर क्या होगा, 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट पर दो। इसमें मुझे एक ऑप्शन और देना था 10 डिग्री, तो मुझे पता था अधिकतर मुझे 10 डिग्री मांगते। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब देखो, हमें और क्या चीजें पढ़ना है इसमें, हमें पढ़ना है इसके बाद समांतर रेखा का गुण। समांतर रेखाओं में कोण का गुण, कोई कौन कौन सा कोण है। जैसे एक कोण होता है उसमें एकांतर कोण, आपको क्या क्या बना के लाना है घर से, ये ध्यान दो। एकांतर कोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देता हूँ, बाकी आपको इसका डिफिनीशन, इसकी इससे संबंधित एग्जाम्पल, उदाहरण, यह सब आपको लिख के लाना है, ठीक है। एकांतर कोण में थोड़ा बहुत आपको आइडिया बताते हैं क्या होता है एकांतर कोण। देखो ये हो गया इसका एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये कोण इस कोण का एकांतर कोण और ये कोण इस कोण का एकांतर कोण, मतलब तिरछा तिरछी, ये इसका एकांतर और ये इसका एकांतर, ठीक है। ये आपको लिख के लाना है अपने से, ठीक है। चलो ये लिख के लाना है आपको। दूसरा क्या लिख के लाना है आपको, संगत कोण लिख के लाना है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण लिख कर लाना है, कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख कर लाना है। क्या लिख के लाना है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है, ठीक है। जब ये दोनों होमवर्क हो गया आपका, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और आपको एक होमवर्क दूंगा। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, ठीक है। चलो इसके बाद का आपका होमवर्क है या ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इसके बाद का आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं अगर आपसे बनता है ठीक है बनाइए, नहीं बनता है कोई बात नहीं। अगर आपसे बनेगा क्वेश्चन बनाएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अगली क्लास में इसको जरूर सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको एकांतर और संगत को एकदम अच्छे से आता है तब इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से कर पाओगे। अगर आपको एकांतर को और संगत को एकदम अच्छे से आता है तब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बन जाएगा तो ठीक है बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं, मैं इसको एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, एक एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है, बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, और अब डाउट नहीं है तब जा सकते हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। ओके बाय एवरीवन।